देखिए क्या है आपका प्रश्न। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 100 हर्ट्ज आवृत्ति पर सप्लाई विभवांतर 80 वोल्ट है। एक संधारित्र को श्रेणी क्रम में 10 ओम प्रतिरोधक के साथ इस परिपथ में जोड़ा जाता है तो परिपथ का शक्ति गुणांक 0.5 हो जाता है। इस संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। देखिए जो चीजें दी हुई हैं पहले उनको हम नोट करते हैं। आवृत्ति F इक्वल टू है 100 हर्ट्ज, विभवांतर है 80 वोल्ट, आर है आपका 10 ओम, शक्ति गुणांक का फाई इक्वल टू है 0.5। इस संधारित्र की धारिता C का मान ज्ञात करना है। देखिए Z इक्वल टू होता है R अपान कास फाई। R का मान है 10 और कास फाई का मान है 0.5, यानी Z बराबर हमारा हो गया 50 ओम। कैसा परिपथ है? संधारित्र और प्रतिरोध दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। इसे C माना गया है और ये है हमारा 10 ओम। परिपथ की प्रतिबाधा Z आ गई। अब Z इक्वल टू होता है Z स्क्वायर इक्वल टू होता है R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। Z का मान कितना है? 50 का स्क्वायर, R का मतलब है 10 का स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। इसको इधर ले आएंगे तो XC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2400 और XC बराबर हो जाएगा √2400 या XC बराबर हो जाएगा 2400 को हम फैक्टर के पद में लिखेंगे, ये हो जाएगा 30√6। अब XC बराबर होता है 1/ओमेगा C। ओमेगा का मान होता है 2 पाई F। तो C इक्वल टू हो जाएगा हमारा, या इसको ऐसे लिखिए 2 पाई FC इक्वल टू 1/20√6। तो C इक्वल टू हो जाएगा 1/20√6 इंटू 2 पाई F। इसी को सॉल्व कर लीजिए। पाई का मान 3.14 लिख लीजिए और F का मान है 100 हर्ट्ज। इसका जब हम सॉल्यूशन ज्ञात करेंगे तो ये आएगा हमारा 92 माइक्रो फैराड। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ये आपका है अगला क्वेश्चन। एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के विभवांतर व धारा का समीकरण निम्न है। धारा विभवांतर का समीकरण दिया है B इक्वल टू 110 साइन ओमेगा टी प्लस पाई/3 और धारा का समीकरण है I इक्वल टू 11 साइन ओमेगा टी माइनस पाई/3। तो हमें इससे संबंधित दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। फर्स्ट नंबर है B और I के बीच कलांतर ज्ञात करना है और परिपथ में शक्ति क्षय ज्ञात करनी है। चलिए ठीक है, नंबर 1 हम सॉल्व करते हैं। जो हमारा विभवांतर का समीकरण दिया है, दिया हुआ 110 साइन ओमेगा टी प्लस पाई/3 और धारा का समीकरण दिया हुआ है 11 साइन ओमेगा टी माइनस पाई/3।
हमें ज्ञात करना है बी और आई के बीच कलांतर ज्ञात करना है। देखिए विभवांतर के समीकरण से यह प्रदर्शित होता है कि ये कला में पाई/3 आगे है, अग्रगामी है, और धारा के समीकरण से प्रदर्शित होता है कि ये पाई/3 पश्चगामी है। तो जो टोटल कलांतर हो जाएगा दोनों के बीच में पाई/3 माइनस पाई/3। आप जानते हैं पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा कि इन्हीं दो चीजों का अंतर निकालने के लिए पहली संख्या में से दूसरी संख्या को माइनस किया जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा प्लस पाई/3 यानी 2 पाई/3। ये आपका आंसर हो जाएगा, कलांतर होगा 2 पाई/3। अब इसका दूसरा क्वेश्चन है, परिपथ में शक्ति क्षय याद करनी है, यानी हमें P निकालना है। तो P इक्वल टू होता है BRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। इसमें आप जानते हैं जैसा कि BRMS बराबर होता है B0/√2, जहां B0 क्या है, विभवांतर की पीक वैल्यू है, शिखर मान है, और IRMS क्या है, I0/√2, ये पीक वैल्यू है। तो यहां से P इक्वल टू हो जाएगा, ये है पीक वैल्यू, तो हो जाएगा 110/√2 11/√2 इंटू cos फाई का मान आपने यहां निकाला है 2 पाई/3। ये हो जाएगा 121 0/2, और ये हमारा हो जाएगा cos 120 अंश। इसको 90 + 30 लिख लेंगे। cos 90 + 30 इक्वल टू आपका होता है sin 30। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, यानी ये हो जाएगा 4/4। 4 से इसको डिवाइड कर लेंगे, इतना वाट हो जाएगा।